नमस्कार और स्वागत है आपका। इस वक्त देश की राजनीति में अगर सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर कहीं से आ रही है तो वो है झारखंड। क्या आप जानते हैं कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद झारखंड में राजनीतिक भूकंप के संकेत मिल रहे हैं। हेमंत सोरेन की जेएमएम और बीजेपी के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट ने पूरे इंडिया गठबंधन को हिलाकर रख दिया है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्या सच में हेमंत सोरेन पाला बदलने वाले हैं और क्यों? आइए जानते हैं झारखंड की राजनीति के इस सबसे बड़े सस्पेंस की पर्दे के पीछे की असली तस्वीर। झारखंड में सियासी अटकलों का बाजार इस वक्त सुपर गर्म है। चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ हाथ मिला सकती है। सूत्रों की माने तो जेएमएम के शीर्ष नेतृत्व यानी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने दिल्ली में एक बड़े भाजपा नेता से गुपचुप मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि दोनों दलों के बीच एक प्राथमिक सहमति भी बन चुकी है। इतना ही नहीं, बीजेपी के बाबूलाल मरांडी या जेएमएम के चंपई सोरेन को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात भी हवा में है। इन अटकलों को तब और बल मिला जब सोरेन दंपति के दिल्ली दौरे के ठीक बाद राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सवाल यह है, टाइमिंग इतनी परफेक्ट क्यों है? क्या यह महज इत्तेफाक है या कोई बड़ी प्लानिंग? जेएमएम ने बेशक बीजेपी से बातचीत की खबरों को नकारा है, लेकिन महागठबंधन इंडिया अलायंस के भीतर की खटास किसी से छुपी नहीं है और इस खटास की जड़ है बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार चुनाव में जेएमएम 7 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह मांग ठुकरा दी। इससे नाराज होकर जेएमएम ने बिहार में महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने तब साफ कहा था कि हम गठबंधन की समीक्षा करेंगे क्योंकि हर बार विश्वासघात हुआ है। यह बयान आज की अटकलों का आधार बन गया है। अब झारखंड में भी हेमंत सोरेन और सहयोगी दल यानी कांग्रेस आरजेडी के मंत्रियों के बीच दूरी बढ़ती गई है। कैबिनेट बैठक में बातचीत कम, सरकारी कार्यक्रमों का रद्द होना और बड़े इवेंट्स से कांग्रेस आरजेडी मंत्रियों का नदारद रहना, यह सब संकेत दे रहे हैं कि झारखंड की सत्ताधारी गाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर यह सियासी फेरबदल सच होता है तो झारखंड विधानसभा में सत्ता का समीकरण पूरी तरह से पलट जाएगा। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और बहुमत के लिए 41 विधायक चाहिए। सत्तारूढ़ गठबंधन में फिलहाल जेएमएम के पास 34 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं, राजद के पास 4 सीटें हैं, वाम दल के पास 2 सीटें हैं। कुल 56 विधायक महागठबंधन के पास है। अगर जेएमएम भाजपा खेमे में चली जाती है तो आंकड़ा बदलकर कुछ ऐसा होगा: जेएमएम 34, भाजपा 21, एलजेपीआर 1, एजेएसयू 1, जेडीयू 1, कुल 58 विधायक एनडीए के पास होंगे। जेएमएम बीजेपी का यह नया समीकरण 58 विधायकों के साथ न केवल बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगा बल्कि इंडिया गठबंधन की मौजूदा ताकत से भी मजबूत होगा। जेएमएम का खंडन अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। बिहार चुनाव की नाराजगी, दिल्ली में गुपचुप मुलाकातें और गठबंधन के भीतर बढ़ता तनाव यह भी संकेत दे रहे हैं कि झारखंड में बड़ा राजनीतिक फेरबदल बस होने ही वाला है। यह घटना भारत की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है, जहां क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय गठबंधनों से ऊपर उठकर अपने राजनीतिक भविष्य के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के हित में एनडीए के साथ गठबंधन करेंगे या इंडिया गठबंधन इसे टूटने से बचा लेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।